हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एनटीएससी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। A p-meter long wire is cut into two pieces, one of which is bent into a circle and the other into a square enclosing the circle. What is the radius of the circle? तो यहाँ पे एक सर्किल है आपका और उसको एक स्क्वायर एनक्लोज कर रहा है। मान लीजिए आपका स्क्वायर है, इसके अंदर आपका ये सर्किल एनक्लोज्ड है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक वायर है, उस वायर को इन दो पार्ट्स पे काटा गया है। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि इस सर्किल और इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा दैट इज इक्वल टू देयर सम इज इक्वल टू पी। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्किल। इस सर्किल का कितना रेडियस होगा वो हमको निकालना है इन टर्म्स ऑफ पी। अब बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस सर्किल का रेडियस अगर हम r अज्यूम कर लें एंड इस स्क्वायर की साइड अगर हम a अज्यूम कर लें तो इस सर्किल का जो डायमीटर है दैट इज इक्वल टू a। सो 2 times r is equal to a, और we can say r is equal to a by 2 और a equal to 2r। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर में एक इक्वेशन बना सकते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज 2 pi r and perimeter of square is your 4 times side. So sum of these two values is equal to p। क्योंकि वायर को काट के आपने ये दोनों चीजें बनाई है, तो जो वायर की लंबाई होगी वो सर्किल के सरकमफरेंस और स्क्वायर की चारों साइड्स के सम के बराबर होगी। अब बस यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको क्योंकि r निकालना है तो हम a को पुट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ r। तो ये आ जाएगा 2 pi r प्लस 4 इंटू a इक्वल टू 2r, हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ r, तो हमने r कॉमन ले लिया, तो ये हमारा आ गया 2 pi प्लस 4 टू ज़ा 8 इक्वल टू p। सो r की वैल्यू आ गई हमारी p अपॉन 2 pi प्लस 8। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर आपको चार ट्राइंगल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। सो ट्राइंगल एओबी का एरिया आपको गिवन है स्मॉल ए, ट्राइंगल एओडी का आपको एरिया गिवन है स्मॉल बी, ट्राइंगल सीओडी का एरिया गिवन है स्मॉल सी, एंड बीओसी का एरिया कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर हम ट्राइंगल एओबी का एरिया लिखें तो वो कितना हो जाएगा, हाफ ए बी इंटू दिस हाइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ हाइट और परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू द बेस। जैसे कि ओ से ए बी पे परपेंडिकुलर डाला और ओ से ही सी डी पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो आप देख सकते हो कि ये जो हाइट है h1 और h2, इनका सम कितना होगा, किसके बराबर होगा। मान लीजिए ये डिस्टेंस है PQ, तो PQ किसके बराबर होगी, BC के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये आपका एक पैरेललोग्राम बन रहा है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, ये कितना आ जाएगा आपका, दिस इज हाफ AOB का एरिया कितना होगा, हाफ बेस AB इंटू हाइट h1 प्लस COD का एरिया कितना होगा, हाफ CD इंटू हाइट h2। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो AB और CD इक्वल होंगी, तो इसको हमने कॉमन ले लिया AB, और अंदर क्या बन जाएगा h1 प्लस h2, एंड h1 प्लस h2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं। सो इन दोनों का एरिया इज इक्वल टू हाफ AB इंटू AD। सिमिलरली अगर हम बाकी दो ट्राइंगल्स के लिए भी एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ पे, तो जब आप परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करोगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू BC एंड दिस पॉइंट टू सपोज AD, let this length be E and F, the points be E and F। तो EF की लेंथ कितनी होगी टोटल, CD के बराबर। तो अगर हम बोलें कि दिस इज H3 एंड दिस इज H4, तो H3 प्लस H4 की लेंथ कितनी हो जाएगी, EF के बराबर, जो किसके बराबर होगी, AB के बराबर।
राइट। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को कैलकुलेट करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का सम क्या हो जाएगा। एओडी में ध्यान से देखिए, बेस है एडी और हाइट है h3 प्लस ट्राइंगल बीओसी के लिए हाफ, बेस हो गया बीसी और हाइट कितनी हो गई h4। अगेन क्योंकि एक रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो एडी और बीसी की लेंथ इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम बीसी को एडी लिख सकते हैं एंड देन उसको कॉमन ले सकते हैं। तो ये भी आपका आ गया हाफ एडी, ब्रैकेट में क्या बचेगा h3 प्लस h4। h3 प्लस h4 ध्यान से देखिए किसके बराबर है, EF के बराबर है, और EF अगेन किसके बराबर होगा, AB के, राइट। क्योंकि यहाँ पे आपका पैरेललोग्राम ग्राम और वी कैन से रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ AD इंटू AB। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से आप देख सकते हो कि दोनों एरिया इक्वल हैं, तो दैट मीन्स अगर हम दोनों को बराबर रखें फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB हमको कितना गिवन है, स्मॉल a, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COD ये हमको कितना गिवन है, C स्मॉल c, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD ये हमको कितना गिवन है, स्मॉल b, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC यही हमको कैलकुलेट करना था। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आफ्टर सॉल्विंग, a प्लस c माइनस b, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है। Our answer is a plus b, a plus c minus b. So correct option is D option. तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।